किसान भाई हो जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है बकरियों के प्रमुख रोग, टीकाकरण, प्रबंधन एवं उपचार। किसान भाई हो ये विषय में चर्चा करे बर हमारे संग में हवय डॉक्टर श्रद्धा नेटी जी, सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा। तो मैडम जी आपन के स्वागत है कार्यक्रम में। किसान भाई हो चर्चा ला आगे जारी रखबो, लेकिन ओकर ले पहली जो एक फिल्म बने है आवो फिल्म ला देखथन कि कैसे बकरी पालन बर का चीज़ जरूरी है, का चीज़ आवश्यक है, का चीज़ ला ध्यान में रखना चाहिए। ये वीडियो में दिखाए गए, आवो जानथन और देखथन। कहलाती है गरीबों की गाय, देती है लाभ अपार। उचित प्रबंधन और रोग उपचार बकरी पालन के हैं आधार। हमारे देश में प्राचीन काल से ही खेती के साथ अलग अलग तरह के पशु पक्षियों का पालन किया जाता रहा है। समय के साथ साथ गाय, मुर्गी, मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कृषि के सहायक व्यवसाय के रूप में सामने आते रहे हैं। ऐसा ही एक व्यवसाय है बकरी पालन, जिसे बहुत आसानी से किया जा सकता है। ना ही किसी विशेष प्रकार के आहार की आवश्यकता, ना ही किसी विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता, ना ही किसी खास तरह के आवास की जरूरत। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में इनके योगदान का काफी महत्व है। बकरियां तरह तरह की घास और झाड़ियां खाती हैं, जैसे जरबेरी, करील, बबूल, नीम, कचनार, महुआ, जामुन और शहतूत। यही वजह है कि इनके दूध में औषधीय गुण पाया जाता है और यही वजह है कि इनका दूध काफी उपयोगी होता है। बकरी पालन की ओर लोगों का रुझान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ये भी समझ में आ रहा है कि अलग अलग तरह के मौसम में उन्हें कई तरह की बीमारियों का खतरा बना रहता है। विशेष रूप से ठंड में, बरसात में, इन दोनों मौसम में उन्हें विशेष रूप से कई तरह के रोग होते हैं। इन बीमारियों में पीपीआर रोग, चेचक रोग, खुरपका और मुंहपका रोग, आफरा रोग जैसे रोग हैं, जो कभी संक्रमित हवा, पानी और भोजन की वजह से होते हैं, तो कभी किसी और वजह से। ऐसे रोगों से बचाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टीकाकरण, जिससे किसी भी तरह के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। रोगग्रस्त बकरी के भोजन और आसपास के वातावरण की सफाई का उचित ध्यान रखना जरूरी है। रोगग्रस्त बकरियों को बाकी बकरियों से दूर रखकर संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है और रोगग्रस्त बकरी का भी विशेष ध्यान रखा जा सकता है। जानकारी ही बचाव है, इस बात का ध्यान रखा जाए तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि बकरी पालन व्यवसाय शुरू करने से पहले ही इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर ली जाए। चारा प्रबंधन, टीकाकरण, प्रमुख रोग और उपचार, इन सब बातों की जानकारी पहले ही ले लें तो ये व्यवसाय कम लागत में अधिक लाभ देता है। कामधेनु विश्वविद्यालय इस दिशा में काफी अच्छा काम कर रहा है। इस व्यवसाय से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी बकरी पालकों को उपलब्ध कराना, उचित प्रशिक्षण और हर संभव सहायता प्रदान करना, साथ ही पशु विशेषज्ञ नित नई जानकारियां जुटाकर पहुंचा रहे हैं बकरी पालकों तक। बकरी है गरीब की गाय, रखेंगे ध्यान और करेंगे उचित चारे का प्रबंधन, टीकाकरण और रोग उपचार, तो देगी ये भरपूर आय। किसान भाई हो कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है। जैसे कि हमन हाँ बकरी के प्रबंधन, उपचार, टीकाकरण के बारे में हमन चर्चा करत हन और डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं, वो जानकारी दी। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहबो कि बकरी ला गरीब के गाय काबर कहे जाथे? जी,
बकरी को गरीब की गाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है उसके पालन करने, बकरी पालन का। और ये गाँव में मुख्य रूप से बकरी पालन का काम गड़ेरिया प्रजाति के लोग करते हैं, जो बड़े पैमाने पर अपने घर में रखते हैं, बड़े समूहों में रखते हैं। और ये जो ग्रामीणों के लिए और गरीबों के लिए, मुख्य रूप से गरीबों के लिए ये गाय इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि वो मुख्य रूप से उनके आय का स्रोत होता है। जैसे कि एक गाय को पालने के लिए जितने संसाधन, जितने लागत की ज़रूरत होते हैं, उतने ही संसाधन, उतने ही लागत में हम 5 बकरियों को पाल सकते हैं। और ये बहुत ही आसानी से अपने घरों में पाल सकते हैं, बच्चे भी पाल सकते हैं, महिलाएं भी उसको देख रेख कर सकती हैं बिकॉज ऑफ ड्यू टू मतलब इसके छोटे आकार की वजह से। और ये बहुत ही सिंपल होते हैं और छोटे आकार की वजह से हम उसको हैंडलिंग करने में कोई परेशानी नहीं होती है। और ये हमको इसके दूध का भी बेच सकते हैं उसको, और ये मुख्य रूप से मांस उत्पादन के लिए करते हैं। और ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है और इसके मांस का उपयोग बहुत ही ज़्यादा है और ये औषधि के रूप में भी काम आता है। जी, बहुत बढ़िया बात आप बताओ कि काबर वाला गरीब के गाय कह जाते बकरी ला। मैडम जी, जैसे हम आज चर्चा करत हन कि प्रमुख रोग जी, तो कौन कौन से ऐसे रोग होते जेकर से हम बच सकन? बकरी पालन जब हम करत हन तो रोग के बारे में हमरा जानकारी मिला जेकर से हम सतर्क रहन, जागरूक रहन ताकि बीमारी। तो कौन कौन से रोग होते एक बारे में बताओ। बकरियों में मुख्य रूप से जो रोग होता है, कंटेजियस एक्थाइमा होता है, PPR होता है जो बहुत ही घातक रोग होता है बकरियों के लिए, जिसमें 90 से 100% तक की मृत्यु दर होती है। खुरपुका मरपुका होता है जिसको FMD कहते हैं, चेचक होता है, गलघोटू होता है, एंटेरोटॉक्सीमिया होता है। ये मुख्य रूप की बीमारियां है। इसके अलावा भी जैसे कि जीवाणु कारक जो बीमारी होती है, कोलीबैसिलोसिस जिसको बोलते हैं, जिसमें बहुत डायरिया होता है, जिसमें अगर आपने इलाज नहीं करवाया उसका तो उसमें भी हमारे बकरियों को हानि पहुंचाने की संभावना रहती है। जी, जैसे आप अभी रोग के बारे में बताया, PPR बताया, खुरपका, मुँह पका बताया, चेचक बताया, तो हमारे किसान भाई मन कैसे जाने कि ये बीमारी है, ओकर का लक्षण होते ताकि वो लक्षण लगलो जान ले और ओकर से सतर्क रहे? सबसे पहले मैं आपको PPR के बारे में बताना चाहती हूँ। PPR को जैसे पेस्टिडिस पेटिट्स रूमिनेंट्स बोलते हैं इंग्लिश भाषा में, और उसके मुख्य तौर पे ये जो मुख्य रूप से होता है पैरामिक्सोवायरस की वजह से होता है। एक वायरस के द्वारा विषाणु कारक बीमारी होता है, ये वायरस के द्वारा फैलता है और ये बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस होता है, बहुत ही घातक होता है, जो ना केवल कांटेक्ट की वजह से होता है, एक दूसरे के कांटेक्ट से। अगर बीमार जानवर है, बीमार बकरी है हमारे पास और वहाँ पर हेल्दी भी बकरी रखें तो बीमार के साथ कांटेक्ट आके वो कांटेक्ट के थ्रू उसमें फैल जाता है। और दूसरा फैलता है उसमें जो नाक में जो सिक्रीशंस होते हैं, आँख से जो पानी बहता है वो सिक्रीशन ज़मीन पे पड़ जाता है, या बकरियाँ हमारे जो हेल्दी बकरियाँ हैं उसके पास में आ जाता है, उससे भी फैलता है। और इसमें सबसे ज़्यादा लक्षण अगर दिखाता है तो ये होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फीवर होता है, ज्वर जिसको बुखार बोलते हैं, 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है बुखार। इसमें बहुत कमजोरी होती है, पूरे शरीर में दर्द होता है, बकरियां हमारे खाना पीना छोड़ देती हैं और कभी कभी फोड़े हो जाते हैं, उसकी वजह से भी खाना पीना छोड़ देती है। तो ऐसी स्थिति में हमको कभी कभी क्या होता है, 90 से 100% तक की हमारी पूरी बकरी मर जाती है। जी, एक फैलने वाला रोग है। फैलने वाला है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखना रहता है कि जैसे ही आपको पता चलता है, आप जो है हेल्दी एनिमल है जिसको नहीं फैला उसको तुरंत आपको अलग करना है। और अगर हम उपचार की बात करें इसका, उपचार की बात करें तो हम 3 तरीके से उसका उपचार करते हैं। एक होता है प्रोफाइलेक्टिक उपचार, वो होता है जो बीमारी लगने से पहले हम उसका उपचार करते हैं, जैसे कि टीकाकरण है। टीकाकरण के द्वारा हम चाहते हैं कि टीका पहले लगा लें, मानसून के पहले और मानसून के अंत में हम जनरली टीकाकरण करते हैं। और ये PPR का जो टीकाकरण होता है, प्रथम 3 से 4 माह के जो आयु के बकरियां होती हैं उसको हम देते हैं, और 1 ml सबकट जो सबक्यूटेनियस होता है स्किन के नीचे उसको देते हैं। उसके बाद प्रतिवर्ष हमको रिपीट करना होता है। और दूसरा होता है थेरापेटिक पर्पस। थेरापेटिक ट्रीटमेंट में ये होता है जब आपके पास बीमारी हो गया है तो उसका हम उपचार कैसे करें, तो उसके उपचार के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स जैसे कि हम PPR की अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक्स में हम एंड्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं 2.5 to 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। सेफ्ट्रॉक्सोन देते हैं 7 to 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। ये दवाइयाँ बहुत ही
कारक होता है, लेकिन ये वायरस के द्वारा होता है। अगर एक बार हो गया, ये केवल हम सेकेंडरी चेक करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन ये उससे मेन आपका इसका उपचार जो होता है वो टीकाकरण ही है। पीपीआर की अगर हम बात करें तो बाकी बीमारियों को हम इलाज कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं, लेकिन पीपीआर का मुख्य रूप से अगर उपचार अगर आप चाहते हो तो पहले हमको टीकाकरण करना है। जी। जैसे आज की हमारा विषय है टीकाकरण, बकरी में टीकाकरण, तो टीकाकरण आवश्यक है, जैसे आप तो बताएं अभी कि बीमारी से लगे पहले, लेकिन टीकाकरण कौन कौन से उम्र में कब करना चाहिए, एक बारे में? मुख्य रूप से हम टीकाकरण 3 प्रकार की बीमारियों के लिए करते हैं। एक होता है, मैं बताई, कंटेजियस एक्थाइमा। कंटेजियस एक्थाइमा भी ये पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है। और एक इसमें सबसे ज़रूरी बात ये होती है, जो कंटेजियस एक्थाइमा होती है ये जूनोटिक होता है, मतलब ये हमको बकरियों से हमको भी फैल सकता है। जैसे कि हम बकरियों का देख रेख कर रहे हैं, जो बीमार बकरी है उसके द्वारा हमको भी फैल सकता है। और हमारे में क्या होता है, ये पेस्चूल बन जाता है, पेपुल्स बन जाता है, जिसमें फोड़े जैसा होता है और उस फोड़े में मवाद भर जाता है। ये मुख्य लक्षण है उसका। और इससे हमको बहुत ही सावधानी रखना चाहिए कि कंटेजियस एक्थाइमा जैसे ही हमको पता चलता है तो हमको दूर रहना चाहिए और बहुत ही सावधानी पूर्वक उसका रखरखाव करना चाहिए। तो कंटेजियस एक्थाइमा की जो टीकाकरण होता है वो प्रथम 4 महीने में होता है। जो प्रथम 4 महीने के आयु के जो बकरी होती है उसको 1 ml सबक्यूटेनियस देते हैं। उसके बाद 10 से 15 दिन में हम उसको रिपीट करते हैं। इसके साथ ही है 10 से 15 दिन में रिपीट करते हैं। और जहाँ तक कंटेजियस एक्थाइमा की जो ट्रीटमेंट होती है, उसके फोड़े हो जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जो उसके खुर में हो जाते हैं, उसके नोज़ में हो जाता है। तो जो फोड़े होते हैं उसके लिए हमको 1% पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बना के या हल्दी का लेप लगाना चाहिए, ताकि वो क्या बोलते हैं, फोड़े ठीक हो जाए। और अगर ये नहीं है आपके पास तो बोरोग्लिसरीन भी हम लगाते हैं उसके अल्सर में, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक होने के बाद तभी वो खाना पीना शुरू करती है। अगर एक बार फूले पड़ जाते हैं, उसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो बकरियां खाना पीना बंद कर देती हैं। तो कंटेजियस एक्थाइमा में क्या होता है, ये बहुत ही घातक तो नहीं होता है, लेकिन बीमार बकरियों का अगर आपने इलाज नहीं किया तो 1% मृत्यु दर उसका हो जाता है। जी। नहीं मैडम जी, एक बारे में आप वो बताते हो, जैसे कंटेजियस एक्थाइमा जो बीमारी बताया वो मनुष्य फैल जाती है। जी। तो आदमी का करे, वो का सावधानी रखे, जेकर से बकरी तो बीमार है और ओकर सेवा करना भी जरूरी है, देख रेख करना भी जरूरी है, चारा खिलाना जरूरी है, ओकर पास जाना जरूरी है। तो कैसे सावधानी रखे? सावधानी ये है कि आपको ग्लव्स आपके, क्योंकि आपको मैंने भी बताया कि पेपुल्स हो जाते हैं, आपके हाथों में हो जाता है, पैरों में फोड़े पड़ जाते हैं। तो हाथ के लिए आप ग्लव्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरों के लिए आप गमबूट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बचाव है। और अगर उसके बावजूद भी अगर हो जाता है तो हल्दी का लेप लगाना है आपको, बोरोग्लिसरीन लगाना है। और क्या करना है, वो जो पैर में हुआ है उसमें 1% पोटेशियम परमैंगनेट का घोल आपको कॉटन में करके उसको धोना है। और एंटीबायोटिक एहतियात के तौर पे आपको एंटीबायोटिक यूज़ करना है। जी मैडम जी, चर्चा आगे जारी रखबो, लेकिन एक ठन ब्रेक लेथन। जी, आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। ब्रेक के बाद फिर एक बार कार्यक्रम में आपन के स्वागत है किसान भाई हो। और मैडम जी, हम आपसे जानना चाहबो कि बकरी पालन से फायदा काबर हम जब भी कोनो व्यवसाय करथन, चाहे बकरी पालन की भी हमन बात करथन, तो फायदा कतेक है, कैसे फायदा हम कमा सकत हैं? बकरी पालन से बहुत सारे फायदे हैं। कि सबसे पहले तो ये फ़ायदा है कि इसकी जो मांस होती है जी, वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है जी, और बहुत स्वादिष्ट होता है और इसकी डिमांड इतनी होती है कि हम उसको सप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है। और दूसरा ये है कि हमारी जो बकरियां होती हैं 7 माह से लेके 1 साल तक, 1 साल की आयु में ये प्रजनन योग्य हो जाता है। जी। हमारा जो नर बकरा होता है वो 15 महीने में प्रजनन योग्य हो जाते हैं और 2 साल में ये 3 बार जनन करती है, जन्म देती है। बकरियां जो होती हैं 2 साल में 3 बार बच्चे को जन्म देती है और हर बार 2 से 3 बच्चे पैदा करती है। तो इसका पॉपुलेशन हमको बहुत जल्दी मिल जाता है। और दूसरी बात, इसके दूध, इसका जो दूध होता है वो बहुत ही औषधि होता है, औषधि गुण होता है उसमें। और ये मुख्य रूप से जो इसका दूध होता है ये डेंगू को ठीक करता है जी। डेंगू बीमारी को ठीक करने में बहुत कारगर होता है। जी। और ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये बहुत ही सुपाच्य होता है, इसलिए इसका दूध का बहुत उपयोग है जी। जैसे डेंगू में बहुत फीवर होता है और उसके प्लेटलेट्स कम हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है। तो इस बकरी के जो दूध में जो केजिन नाम का जो होता है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का बहुत गुण होता है। इसलिए इसको औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है इसके दूध को। और इसके फ़ायदे हैं जैसे कि हम इसके मांस को बेचने के लिए हमको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, हर कोई इसको ले लेता है। हम डिमांड, इसकी डिमांड इतने ज़्यादा है कि हम उसको पूर्ण नहीं कर पाते हैं। इसके इतने फ़ायदे हैं जी। और बहुत जल्दी ये तैयार हो जाता है। कहीं पर भी आपको इसको बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत ज़्यादा संसाधन, बहुत ज़्यादा खाने पीने का ध्यान रखने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कम संसाधन में आप इसको पाल सकते हैं और कहीं पर भी पाल सकते हैं, बहुत कम जगह में पाल सकते हैं। जी मैडम जी, बहुत बढ़िया बात आप बताया कि एकर जो दूध है विशेष रूप से डेंगू ला ठीक करे में मदद करते, डेंगू रोग ला भगाए में मदद करते, शरीर के प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाते इसी। जैसे बकरी पालन हमारे किसान भाई मन जो करना चाहते तो इनमें कुछ बाधा घलो है का, जिन बाधा ला किसान मन पार कर ले या बाधा दूर हो जाए या बाधा जौन है वो जान ले और बकरी पालन करे? जी बिल्कुल। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ बाधाएं भी होते हैं, लेकिन हमको दोनों को ध्यान रख के अगर हम अच्छे से उसको सामंजस्य से बैठा के आगे बढ़ें तो वो बाधाएं भी हम पार कर लेते हैं। जैसे कि हमको मुख्य रूप से बाधा का हमको सामना करना पड़ता है कि जैसे बढ़ती आबादी, अभी बकरी पालन हर कोई पालन कर रहा है, बकरी पालन तो कर रहे हैं सब लोग, लेकिन संख्या बढ़ने के साथ साथ चराई के लिए जो जगह होना चाहिए, हमको चराना भी, उसके लिए हमको चारा उत्पादन करना कठिन हो पा रहा है क्योंकि चराई की जो जगह हो दिन ब दिन कम होते जा रहा है। तो ये एक मुख्य बाधा है। दूसरा है जो तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, हमारे जो किसान भाइयों जो पालन करते हैं उसका तकनीकी ज्ञान होना चाहिए बीमारियों के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि एक PPR नाम का एक रोग होता है जो एक बकरी को होता है, तो वो 100 बकरी अगर वहाँ पर है तो 100 बकरी को भी अफेक्ट कर सकता है। तो वहाँ पर हमारे फार्मर्स, हमारे ग्रामीण कृषि भाइयों को तकनीकी ज्ञान नहीं होने की वजह से, वो एक को हुआ है उसको कंट्रोल नहीं करने की वजह से वो अपने 100 बकरी को खो देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था 90 से 100% उसमें मृत्यु दर हो जाता है। तो ये तकनीकी ज्ञान हमको समय समय पे देना होगा, तब इस बाधाओं को हम पार कर सकते हैं। उसके बाद और एक बाधा है, जैसे कि ये जो इसका जो मांस होता है बहुत सुपाच्य होता है, बहुत ही टेस्टी होता है, जो इसका कीमत होना चाहिए, एक्चुअल कीमत होना चाहिए, वो हमारे किसान भाई को नहीं मिलता क्योंकि बिचौलिया लोग, अपने बीच में बिचौलिया लोग आ जाते हैं। तो जो फ़ायदा जितना मिलना चाहिए हमारे किसान भाई को, वो फ़ायदा नहीं मिल के वो बिचौलिया को मिलता है।
नहीं तो ये जैसे कि बाकी जैसे मुर्गी है या बाकी जो मीट है उसका तो 100-200 रुपए मिलता है उसका किलो में, लेकिन हमारा ये जो बकरियों का जो है मांस जो है वो जो है 400 से 500 किलो प्रति किलो मिलता है। जी जी, तो ये आय का बहुत ही बड़ा मुख्य स्रोत है। बहुत बढ़िया बात आप बता रहे हो कि सही में गर्मी के दिन में जैसे बकरी मन हा बढ़िया स्वस्थ रहते, पेट भरे रहते, और वर्षा के दिन में ओमन के आहार के समस्या आ जाते, काबर पानी जब गिरते तो मन निकल नहीं सके और चरे में मला दिक्कत होते। ये बकरी के साथ ही बस उल्टा है, बाकी पशु मन हा बरसात के दिन में बड़ा हरा भरा रहते, मतलब चारा मिल जाते। बहुत सही बात। एक बात हो जैसे आज हमन हा प्रबंधन के बारे में कि बकरी के प्रबंधन कैसे करन जेकर से बहुत बढ़िया ढंग से हमार किसान भाई मन लाभान्वित होवे, एकर प्रबंधन के बारे में हमार किसान भाई ला बकरी पालन करने से पहले हमको उसके प्रबंधन के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि हमको कब कब क्या करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हमको बकरी लाने से पहले हमको कौन सी सावधानी का ध्यान रखना चाहिए। तो जहाँ पर हम बकरी रखना है हमको उसके बाड़े को हमको ठीक ठाक रखना है, उसको एंटीसेप्टिक से आपको फ्यूमिगेट करना है। लाने से पहले एंटीसेप्टिक से पूरा धुलाई करवाना है उसके शेड को। दूसरा उसके बाद उसके जहाँ पर रखना है उसके छत को, उसके साइड को सफ़ेद चूना से पोतना है ताकि बैक्टीरिया ग्रो ना कर सके। और उसके बाद ये है कि हमको ये पता करना है कि भाई उसमें कृमिनाशक दवा दी है कि नहीं, क्योंकि वो भी बहुत इफ़ेक्ट करता है हमारे बकरियों के हेल्थ को। तो हमको सबसे पहले जैसे ही 3 से 4 महीने का हमारा बकरी होता है या बकरी का बच्चा होता है, हमको कृमिनाशक दवा पिलाना चाहिए। जैसे एल्बेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है, आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन होता है जो 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से हम देते हैं। तो उससे हमारा जो बकरी होगा वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उसमें खून की कमी नहीं होगी, उसकी इम्यूनिटी जो होती है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बरकरार रहेगा, तो हमारी जो बकरी है स्वस्थ रहेगा। उसके बाद हम उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, बाड़े का देख रेख कैसे, बाड़ा हमको कैसे बनाना है। बाड़ा बनाने का जो उसका जो हाउसिंग मैनेजमेंट होता है वो 3 पद्धति से होता है। एक पद्धति होता है जिसको बाड़े पद्धति बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं रोगी इनोवेटिव बोलते हैं, और तीसरा पूर्ण रूपेण संचारण पद्धति बोलते हैं। मैडम जी बहुत बढ़िया, आप अत्यंत अच्छा जानकारी देव कि समय के अभाव है और बहुत कम समय में आप मन विस्तृत जानकारी देव। आप दूरदर्शन आए, स्टूडियो आए, एक लिए आपके और जानकारी देने के लिए आपके बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। किसान भाई हो, अभी हमन बकरी पालन के प्रबंधन, ओकर टीकाकरण, ओकर उपचार और कौन से रोग होते, ये जम्मो बात के जानकारी अभी हमन देवत रहें। और वैया बेरा में इसने बढ़िया बढ़िया जानकारी नवा नवा गोड बात लेके आपन के सामने फिर उपस्थित होबो। अब होगे हवाई जाए के बेरा, दव विदा, जय जोहार।